हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। होता क्या है ना कि बहुत सारे ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करेक्ट वे में कैसे ड्रॉ करना होता है। उसकी वजह से उनकी एंट्री एग्जिट गलत जगह पे हो जाती है और वो लॉस करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं कि कैसे जो है आप अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, जिसकी वजह से आपकी एंट्री एंड एग्जिट सुधर जाए और आप अच्छे से ट्रेड कर पाओ। तो अ, हम लोग जो है स्क्रीन पे आ जाते हैं। देखो, स्क्रीन पे यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन अ करेक्ट वे। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करो, ठीक है। तो फिर से आ जाते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे देखो हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। ये डेफिनेशन है। क्या है सपोर्ट का डेफिनेशन? द एरिया वेयर प्राइस स्टॉप फॉलिंग फर्दर। इसका मतलब क्या है कि प्राइस नीचे गिरने से रुक जाता है, ठीक है, प्राइस नीचे नहीं जाता है, ठीक है। अभी सपोर्ट पे मोस्ट ऑफ द लोग बाय क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे टेंडेंसी होती है प्राइस की कि वो वहां से ऊपर चला जाए। लेकिन सपोर्ट का डेफिनेशन यहाँ पे है कि सपोर्ट इज द एरिया वेयर प्राइस स्टॉप फॉलिंग फर्दर, यानी कि प्राइस नीचे गिरने से रुकता है। डेफिनेशन में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट एरिया पे जब भी कभी मार्केट आएगा तो उस टाइम पे हमें जो है ध्यान रखना है कि वहाँ पे बायर्स का प्रेजेंस हो, तभी हम लोग बाय करेंगे, वरना वो सपोर्ट के आसपास ही जो है मार्केट घूमता रह जाएगा। कुछ इस तरीके से सपोज ये सपोर्ट एरिया है, डेफिनेशन के हिसाब से प्राइस यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। बट अगर यहाँ पे स्ट्रांग बायर नहीं है तो प्राइस ऊपर भी नहीं जाएगा, प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट करेगा। एंड जिस टाइम पे बड़ा सेलर यहाँ पे आ जाएगा तो प्राइस नीचे के साइड पे चला जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। सेम गोज विद द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द एरिया वेयर प्राइस विल स्टॉप मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस जो है कुछ ऐसे आ रहा है। यहाँ से जो है अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है हमारा, तो यहाँ से जो है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा बट यहाँ से नीचे भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का काम होता है प्राइस को रोकना, प्राइस को गिराना रेजिस्टेंस का काम नहीं होता है, वो काम होता है सेलर्स का। सेम सपोर्ट पे भी सपोर्ट का काम होता है प्राइस को रोकना नीचे जाने से, प्राइस को ऊपर लेके जाने का काम होता है बुल्स का, यानी कि बायर्स लोगों का, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप सबसे पहले माइंड में जो है पूरी तरीके से बिठा लो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गलत इंटेंशन से आते हैं मार्केट में कि भाई हम लोग सपोर्ट पे बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। लेकिन सपोर्ट का जो डेफिनेशन है वो गलत होता है उनके माइंड में, क्योंकि सपोर्ट पे मार्केट जब आता है तो प्राइस यहाँ पे रुकता है, ना कि ऊपर जाता है। ऊपर कब जाएगा? जब बायर्स इसमें एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट ही नहीं होंगे तो यहाँ पे मार्केट कैसे ऊपर जाएगा, ठीक है। सेम रेजिस्टेंस में अगर कोई रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट ऐसे आ रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे सेलर्स का एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद ही जो है मार्केट नीचे आएगा, वरना मार्केट इसी रेंज में रेजिस्टेंस के पास घूमते रहेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे लिमिट सेलर्स बैठे हुए हैं। बट यहाँ से नीचे कब जाएगा? जब मार्केट सेलर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। So support is the area where price stop falling further and resistance is the area where price will stop moving upward, ठीक है। तो ये डेफिनेशन अच्छे से रट लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, ताकि चार्ट में भी आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं जो है यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, हम लोग आ जाते हैं सीधा चार्ट पे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है। एक और बात यहाँ पे, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं अच्छे से, तो आपको एक कंसेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा जो कि होता है टॉप टू डाउन अप्रोच, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है टॉप टू बॉटम या फिर डाउन, टॉप टू डाउन अप्रोच, ठीक है। तो ये होता है टॉप टू बॉटम या टॉप टू डाउन अप्रोच, ठीक है। अभी ये होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये एक उल्टा ट्रायंगल होता है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये ट्रायंगल होता है, ठीक है।
ये होता है इसका टॉप साइड, ठीक है? ये होता है इसका बॉटम, ठीक है? ये होता है टॉप, ये होता है बॉटम, ठीक है? अभी होता क्या है कि ये जो बड़ा एरिया है टॉप पे, ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है, ठीक है? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये उल्टे डायरेक्शन में आपको कंसीडर करना है कुछ ऐसे। इसका जो पॉइंट है वो नीचे के साइड पे। अभी ये जो बड़ा वाला एरिया है, ये हमें टाइम फ्रेम डिनोट करता है, ठीक है? क्या डिनोट करता है? टाइम फ्रेम। यानी कि हमें जो है स्टार्ट करना है इस टॉप से, ठीक है? टॉप से हमें स्टार्ट करना है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे कि डेली हो गया या फिर वीकली टाइम फ्रेम हो गया या फिर 4 आवर्स का टाइम फ्रेम हो गया या फिर 1 आवर का टाइम फ्रेम हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल कि आप कौन से स्टाइल में ट्रेडिंग करते हो, उस हिसाब से आप अपना टाइम फ्रेम जो है वो टॉप सेक्शन में सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड जो होता है रिफाइनिंग होता है। सेकंड जो कॉलम होता है वो होता है रिफाइनिंग, यानी कि मैं उसको आर से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा समझ लेना आर, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे पता नहीं क्यों अच्छे से नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे हम लोग रिफाइनिंग ऑफ लेवल्स होते हैं, वो होता है इससे थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे। यानी कि अगर आप डेली पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, तो उसको अच्छे से रिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 30 मिनट हो गया, ठीक है? या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे जो है इन लेवल्स की रिफाइनिंग करनी है। एंड लास्ट में जो है इन लेवल्स पे आपको एंट्री एंड एग्जिट यहाँ पे प्लान करना है, वो होता है 5 मिनट्स, 3 मिनट्स के इस पे आपको जो है एंट्री एंड एग्जिट प्लान करना है। अभी 5 मिनट 3 मिनट मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है। अगर आप जो है स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, तो यहाँ पे जो है आप अपनी एंट्री एग्जिट के लिए यहाँ पे इस रिफाइनिंग लेवल्स को जो है वो आप एग्जिट यानी कि स्किप कर सकते हो, और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आपका एनालिसिस होगा या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे। एंड यहाँ पे डायरेक्टली रिफाइनिंग की जगह पे आपकी डायरेक्टली एंट्री होगी 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है? स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे, एंड लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एंट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये जो है मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, बट मैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो है 5 मिनट्स या 3 मिनट पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक है? अगर कोई ज़्यादा ही सेफ ट्रेडर है तो वो 15 मिनट्स का भी वेट कर सकता है, बट थोड़ा डिले हो जाएगा, बट लेवल्स अच्छे से काम करेंगे, ठीक है? अभी हम लोग आ जाते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे जो है मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ओके। तो अभी ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ निफ्टी 50 के। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में बना रहा है, ठीक है? अप ट्रेंड में कैसे है मार्केट, यहाँ से आप देखोगे तो लोअर हाइज एंड लोअर, सॉरी हायर हाइज एंड हायर लोज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने हैं जहाँ पे रिजेक्शन मिला है या फिर कहीं पे हम लोगों को कुछ रिएक्शन दिखने को दे, ठीक है? अभी फॉर एग्जांपल मुझे ये एक एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ पे मार्केट ने एक प्रॉपर रिजेक्शन मिला है कई बार, जैसे कि ये वाला एरिया। ये वाले एरिया को मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ। ये वाले एरिया को अगर आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, देन यहाँ पे फिर से एक बार सपोर्ट, एक और बार सपोर्ट, इस पे भी सपोर्ट, एंड इसी लेवल के आसपास जो है प्रॉपरली टच नहीं किया है, बट यहाँ से जो है मार्केट नीचे आया था यहाँ तक, एंड यहाँ से जो है मार्केट ऊपर की साइड पे गया। यानी कि ये जो डेली टाइम फ्रेम पे लेवल है, हमें प्रॉपर एक आइडेंटिफिकेशन या फिर हमें एक अंदाज़ा आ जाता है कि कहाँ पे जो है हमारे लेवल्स इंपॉर्टेंट लगे हुए हैं, ठीक है? इसके बाद आपने डेली टाइम फ्रेम पे मार्क किया, यहाँ पे ऊपर के साइड पे मुझे ये एक रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे भी एक लाइन जो है ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये एक लेवल हो गया। उसके बाद और कहाँ पे लेवल है, फॉर एग्जांपल ये वाला आज का दिन है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इंटरनल भी लेवल्स होते हैं, उनको भी कैसे मार्क करना है उसके बारे में भी मैं बताऊँगा, ठीक है? बट फिलहाल के लिए मुझे ये टॉप्स दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे यहाँ पे होता क्या है ना कि आप डेली टाइम फ्रेम पे जितना अच्छे से लेवल मार्क करना सीख जाओगे,
आपको इंट्राडे में वो इतना इतना ही जो है अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा, ठीक है? अभी मैं क्या करता हूँ, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, डेली से एक टाइम फ्रेम छोटा, यानी कि रिफाइनिंग करना है। तो मैं मोस्टली 30 टाइम फ्रेम पे रिफाइनिंग करता हूँ। यहाँ पे जो है मुझे एक एक्चुअल आइडिया आ जाता है कि कहाँ पे कौन से लेवल अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है? अभी आप देखोगे ये जो 3 लाइन्स है ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे बनाई थी, बट अगर आप यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे तो इन लेवल्स पे बहुत अच्छा खासा जो है रिएक्शन आया है। अगर आपको ट्रेड लेना भी होता तो आप कैसे ट्रेड लेते? यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है? इसको ओपन होते ही ब्रेकआउट किया तो ये हमारे पास एक लेवल आया। यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हो तो आराम से जो है आपको 50 टू 100 पॉइंट्स आराम से आपको मिल जाते हैं यहाँ से। ये देखो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोर्ट एरिया के पास आने के बाद यहाँ से अब देखो 100 200 पॉइंट्स आराम से मिल रहे हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस है, वहाँ से एक फॉल आया, ठीक है? इसमें भी 200, ये पर्टिकुलर एक रेंज है 200 पॉइंट्स का। एंड जब भी कभी मार्केट इस लेवल के आसपास आ रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। बट यहाँ पे आप देखोगे कुछ जो कैंडल्स की वीक है वो यहाँ पे नीचे तक आई है, कुछ ऊपर से ही रिटर्न हो गई है, यहाँ पे भी देखो कुछ रिटर्न से ही। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं 30 मिनट्स पे जो है रिफाइनिंग करता हूँ। रिफाइनिंग कैसे करना है? आपको 30 मिनट्स पे आना है एंड ये जो लाइन्स ड्रॉ की है आपने, इन लाइन्स के आसपास आपको एक यहाँ पे कुछ ऐसा ज़ोन बना देना है, ठीक है? ये हो गया आपका ज़ोन। अभी इस ज़ोन के आसपास आपको आप देखोगे तो अच्छा खासा प्राइस एक्शन आपको समझ में आएगा इस ज़ोन के आसपास। एंड यहाँ पे आपकी गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है, क्योंकि ये जो ज़ोन्स है, ये ज़ोन्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे फॉल्स ब्रेकआउट से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लेवल है आपने इसको कंसीडर किया सॉरी, ये जो लाइन्स मैंने ड्रॉ की है, इन ड्रॉ की हुई लाइन्स में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा होगा तो ये कैंडल जो है नीचे क्लोजिंग हो गई होगी। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप ज़ोन बनाओगे और उस ज़ोन के नीचे अगर आपको मिलता है कोई भी क्लोजिंग या फिर जो भी रीटेस्टिंग जो भी है, तो आप अच्छे से एंट्री ले लेते हो। बट यहाँ पे ये जो है ये एक सपोर्ट एरिया है, ये एक ज़ोन की तरह इसको हमें ट्रीट करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे ये एक लेवल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखना, यहाँ इस लेवल के आसपास ना यहाँ पे क्लस्टर सा फॉर्म हुआ है। यहाँ पे ये क्लस्टर का फॉर्मेशन है। यहाँ पे इस क्लस्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मिनट, ये क्लस्टर अगर आप देखोगे तो ये क्लस्टर का जो फॉर्मेशन हुआ है इसको ऐसे अवॉइड करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए रिफाइनिंग पे ध्यान देते हैं। ये क्लस्टर को कैसे अवॉइड करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अभी होता क्या है कि तो ये मैंने 30 मिनट्स पे यहाँ पे जो है मैंने लेवल्स रिफाइन कर लिए। अभी मैं एंट्री एग्ज़िट यहाँ पे प्लान करूँगा, ठीक है? अभी 30 मिनट्स पे जो है मुझे एक और लेवल दिखाई दे रहा है जो कि ये वाला लेवल है, जो मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल या सॉरी रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बन सकता है, ये वाला, ठीक है? अभी इस लेवल के आसपास मुझे जो है यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे रुका, यहाँ से एक रिजेक्शन भी आया, ब्रेकआउट हुआ। बट इस लेवल को जो है मार्केट ने फिर से ब्रेक किया। बट अभी जो है इस लेवल के ऊपर जाने के लिए मार्केट जो है थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहा था। तो ये जो लेवल्स है इनके ऊपर हम लोग जो है एंट्री प्लान करके देखते हैं। ये डे है आई थिंक 10th जुलाई। 10th जुलाई को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये अच्छे से काम किया है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, ज जो कि जो है हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखना 10th पे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी एंट्री हमें दिखाई दे रही है। एक बड़े फॉल के बाद एक छोटा-सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे कैंडल दिखाई दिया। कैंडल बड़ी है, उसमें वॉल्यूम भी है, आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये स्पॉट चार्ट है, बट फ्यूचर के चार्ट पे आपको ये वॉल्यूम दिखाई देंगे। बट यहाँ पे देखना, इस कैंडल में नीचे से रिजेक्शन आया है, अच्छा खासा सपोर्ट एरिया भी है और प्राइस नेक्स्ट लोअर लो बनाने की वजह यहाँ पे आप देखोगे हायर हाई बनाने का ट्राई कर रहा है। आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट जो है नीचे कुछ इस तरीके से आ रहा था, जस्ट अ सेकंड, मार्केट जो है कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा था, ठीक है? बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट हायर हाई बनाने लग गया, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करके आया, तो यहाँ पे हमें जो है एक लेवल दिखाई देता है जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे हम लोगों की एंट्री बनती है जो कि सपोर्ट एरिया के पास ही है।
यहाँ से जो है हम लोग एक ट्रेड अच्छे से प्लान कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। दूसरा जो तरीका होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, वो होता है कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। कॉन्फ्लुएंस यानी कि आप इन्हीं लेवल्स के पास किसी इंडिकेटर का या फिर किसी और टूल का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मूविंग एवरेज। अगर आप देखोगे तो इन एरियाज़ के पास आप देखना कि मूविंग एवरेज जो है, इनका आप सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। सेकंड होता है, सॉरी, थर्ड होता है क्या बोलते हैं यार उसको, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, सॉरी मैं भूल गया था, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल होता है। इन लेवल्स को भी इस टूल को भी आप जो है अच्छे से यूज़ करते हैं। अभी ये लेवल्स कैसे काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इन लेवल्स पे जो है आपको, ये जो लेवल्स हैं इनका आप कॉन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हो एज अ कॉन्फ्लुएंस। अभी ये स्पॉट चार्ट पे तो दिखाई नहीं देगा, बट इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहीं भी जो है बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पे मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ कि टॉप टू डाउन बॉटम अप्रोच को हम लोग कैसे जो है यूज़ करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक ले लेते हैं, टाटा कंज्यूमर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया है शायद से, मैं इन सबको निकाल देता हूँ, ओके। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इन लेवल्स पे। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हूँ, और डेली टाइम फ्रेम पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है, ठीक है। इस लेवल को जो है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इन जगह पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, तो मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा सपोर्ट। और कहाँ पे सपोर्ट है, एक यहाँ पे भी एक सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि ये वाला लेवल है, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आया यानी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और कहाँ पे जो है मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, एक ये वाला लेवल है जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो है मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि जब भी कभी आप मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने जाओगे तो उनको पहचानोगे कैसे। सबसे पहला होता है क्लस्टर, ठीक है। अगर आप कहीं पे क्लस्टर देखते हो, जैसे कि कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ ऐसे मूव हो रहा है, बट किसी पॉइंट के आसपास आने के, जैसे कि ये पॉइंट है, इसके आसपास आने के बाद मार्केट यहाँ पे एक क्लस्टर बना रहा है। क्लस्टर इन द सेंस एक कंसोलिडेशन फॉर्म हो रहा है। तो कंसोलिडेशन एक अच्छा एरिया होता है जहाँ पे बड़ी एक्टिविटी हो रही होती है। कंसोलिडेशन में मार्केट में जो है बड़े प्लेयर साइलेंटली अपनी पोजीशन बनाते होते हैं, और जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आता है वहाँ पे जो है मार्केट कंटिन्यूएशन दे देता है। अभी ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पे अगर कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे एक्टिविटी करता है, तो वो नहीं चाहेगा कि इस लेवल के नीचे जो है मार्केट चला जाए, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो उसको लॉस हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, जब भी कभी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे आएगा, तो इस प्राइस को यहाँ से ऊपर उठाने का ट्राई करेगा ज़रूर, क्योंकि इसका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा होता है, अमाउंट ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको क्लस्टर दिखाई दे, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, तो ऐसे जो है आपको क्लस्टर आइडेंटिफाई करने, क्लस्टर वाले एरिया, वहाँ पे आपको अच्छे खासे जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो है एरियाज़ मिल जाएँगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला टाइप। दूसरा होता है मल्टीपल टचेस। फॉर एग्जांपल मार्केट जो है यहाँ पे आ रहा है, मार्केट फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर लेवल पे जो है बार-बार यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कुछ रिएक्शन दे रहा है, फिर से आ रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है नीचे जाने के लिए। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल बार यहाँ पे मार्केट आके ऊपर की साइड पे जा रहा है। तो हमारे लिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना ईज़ी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका शार्प अप मूव। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे मूव्स आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ से मार्केट सडनली ऊपर गया हो। सडनली ऊपर कौन लेके जाता है, जहाँ पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर खड़ा हो, ठीक है। तो ऐसे जो है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इस एरिया को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप जो होते हैं ये आपको हमेशा से ध्यान रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये टाटा कंज्यूमर का स्टॉक है, यहाँ पे हम लोग टॉप टू बॉटम अप्रोच यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखना ये क्या था, यहाँ पे भी एक मुझे रिजेक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे भी जो है मैं एक लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ।
और कहाँ पे मुझे एक यहाँ पे ये वाला एक लेवल है, ये दिखाई दे रहा है। ऐसे। तो अभी आप बोलोगे भाई आप इतने बहुत सारे लाइन्स ड्रॉ किए, चार्ट एकदम मेसी लग रहा है, ठीक है? तो इसी को हम लोग जो है काउंटर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रिफाइनिंग। तो वो कैसे करते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है? अभी स्टॉक का जो यहाँ पे ये है तो आप देखना, ये लेवल्स अभी आपको ये कोई भी यहाँ पे मेसी चार्ट नहीं लगेगा, सिर्फ़ प्रॉपर लेवल्स आपको दिखाई देंगे। अब इनमें भी आपको जो है छोटे-छोटे लेवल्स यहाँ पे फ़ॉर्म करने हैं, ठीक है? जैसे कि ये वाला लेवल हो गया, ये एक ज़ोन है जहाँ पे मार्केट कई बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है? ये एक लेवल हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप देखना ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे एंड सपोर्ट भी है, ठीक है? ये वाला, ठीक है? ये क्या है? ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी है, यानी कि जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, वो नेक्स्ट टाइम एज़ अ रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करेगा, ठीक है? यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि मार्केट कभी भी आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास आएगा, तो उसको जो है ब्लाइंडली बाय नहीं करना है, क्योंकि सपोर्ट का जो डेफिनेशन है, वो है मार्केट को नीचे जाने से रोकना, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सपोर्ट लेवल पे मार्केट नीचे जाने से रुक नहीं रहा है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है बट नीचे जाने से इसको रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक पैटर्न देखना है जो कि ट्रायंगल या फिर कोई डब्लू पैटर्न हो, जैसे कि ये वाला। ये क्या है? ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्मेशन हुआ है, उसी के बाद ब्रेकआउट आया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो है ये ऑलमोस्ट इक्वल जो है इक्वल लोज़ है, बट यहाँ पे क्या है, हायर लोज़ यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है इस जगह पे। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये बायर्स का कन्फर्मेशन है कि बायर्स अभी टेक ओवर करेंगे। इसके बाद आप देखना एक अच्छा खासा अप मूव आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे जो है ये देखना, ये जो है ये एक सडन मूव है। यहाँ पे भी देखना ये क्या है, ये एक सपोर्ट था बट यहाँ पे ये एक एरिया आपको दिखाई देगा, ये वाला। देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला एक एरिया है। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट जो है इक्वल हाइज़ बना रहा था, बट उसके बाद क्या हुआ, ये लोअर हाई बना, इसकी वजह से जो है यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ गया, बट नीचे के लेवल पे हमारा एक और भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। तो इस वजह से यहाँ से जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड यहीं से जो है मार्केट ऊपर के साइड पे गया। दूसरी बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक्स और इंडेक्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़े से अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि जो इंडेक्स है, इंडेक्स में जो है आपका ओआई चेंज होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है एंड वॉल्यूम होता है। तो वो जो आपके पैरामीटर्स है, ओपन इंटरेस्ट, ओआई चेंज या फिर ओआई वॉल्यूम या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा जो भी है, ठीक है? वैसे वो जो ग्रीक्स है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए इंडेक्स में ये 3 चीज़ों के बारे में हम लोग जो ओआई चेंज है, वॉल्यूम है और ओआई होता है, उनकी वजह से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। बट यहाँ पे जो है स्टॉक्स में आपको प्योरली प्राइस एक्शन के बेस पे आपको ये यूज़ करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडेक्स में यूज़ नहीं कर सकते, उसमें भी अच्छे से काम होता है। बट आपको ओआई का भी हेल्प लेना होता है, वरना आप इंडेक्स में जो है ट्रैप हो जाओगे ऑप्शंस ट्रेडिंग में, ठीक है? बट स्टॉक्स में ये अच्छे से फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या होगा, आप देखना मार्केट में ये एक स्टॉक हो गया, अभी कोई और स्टॉक ले लेते हैं, जैसे कि अ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़, ठीक है? टाटा के स्टॉक ले रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं जो है निकाल देता हूँ। मैं आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्राइस आया, सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन गया जैसे ही ब्रेक हो गया तो। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो रेजिस्टेंस एरिया था वो भी अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो गया है। तो अभी हम लोग जो है इसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये लेवल हो गया, उसके बाद एक और लेवल हो गया ये वाला, यहाँ पे ये वाला लेवल। अभी आप देखना ये पीछे भी अच्छे से जो है ये काम कर रहा था, सपोर्ट लिया, सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर से अंदर की साइड पे आया इसके अंदर एंड यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर की साइड में गया। और भी एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे भी देखना है, ये क्या है, ये एक हॉरिज़ॉन्टल एरिया है जहाँ पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, जैसे ही इसको
इसको ब्रेक किया, अभी ये यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और यही सपोर्ट जो है यहाँ पे भी काम किया। इसकी वजह से जो है यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट और नीचे नहीं गया एंड यहीं से सपोर्ट लेके जो है मार्केट ऊपर के साइड पे गया। तो इस तरीके से अच्छे से जो है आपको लेवल टॉप टू डाउन अप्रोच में यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। अभी इस वाले केस में ये मैं इस वाले को कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखना ये वाले लेवल्स हैं, कुछ लेवल्स यहाँ पे भी आ जाएँगे जैसे कि ये वाला। क्योंकि यहाँ पे क्या है आप देखना मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शन आए हैं एंड यहाँ से जो है मार्केट एक ऊपर की साइड पे अप साइड में चला गया। इसको और अच्छे से रिफाइन करना है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे और अच्छे से जो है आप लेवल मार्क कर सकते हो। ये सिर्फ इंट्राडे की बात है, अगर आपको जो है स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे कोई पैटर्न ढूँढ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये हायर हाई पैटर्न है, आपकी एंट्री यहाँ पे होगी इस जगह पे, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है यहाँ पे, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे सिर्फ 1.5% के आसपास का स्टॉप लॉस है। 1:2 1:3 के आसपास जो है आप अपना टारगेट रख सकते हो कि 2 दिन के आसपास आई थिंक 18 जुलाई के बाद यहाँ पे आपको जो है अच्छा खासा आपको टारगेट मिल गया स्विंग ट्रेडिंग में आपको 4% के आसपास आ गया। यही यहाँ पे भी देखना ये इस लेवल का ब्रेकआउट था, यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, ये स्टॉप लॉस थोड़ा-सा शायद से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे देखना, ये वाला है, आई थिंक ये 3% का 3.5% का है। यहाँ से आप 1:1 या 1:2 जैसे भी आपको ठीक लगे या फिर आप ट्रेलिंग करके ऑलमोस्ट 7 से 8% का रिटर्न यहाँ पे बना सकते हो 1 या 2 हफ्ते में। सेम यहाँ पे भी आप देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है कुछ इस तरीके से। इस पैटर्न का जब ब्रेकआउट हुआ, एक रिटेस्ट हुआ एंड रिटेस्ट के बाद भी यहाँ से एक ऊपर की साइड पे अप मूव हो गया। तो आपको जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करने हैं टॉप टू डाउन अप्रोच में। हमेशा ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि टॉप टू डाउन अप्रोच में आपको प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो का भी ध्यान में रखना होता है क्योंकि ये जो लेवल्स है ये भी अच्छे खासे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अगर मार्केट कहीं एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स पे है जैसे कि एकदम टॉप पे है या फिर एकदम बॉटम पे है, तो ऐसे टाइम पे आपको जो है वीकली टाइम फ्रेम का भी आपको ध्यान में रखना होता है। प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कंसीडर करनी होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट में बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।